Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are good. I hope all of you are doing better in your academics. I hope all of you have designed your schedule and are following it religiously. So what is today's lecture all about? बड़ा मजे का आज का lecture. Let's start today's lecture. ये चीज हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रिव्यू 3 के क्रिएटिव राइटिंग का जो क्वेश्चंस हैं उनका कंटिन्यूएशन. ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चंस की क्रिएटिव राइटिंग में की थी एक्सपोजिटरी राइटिंग और हमने एक पैराग्राफ लिखा था. उसके बाद के जो 2 सवाल हैं आपके रिव्यू एक्सरसाइज में, वो 2 सवाल आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने करंट सोशल इश्यूज के ऊपर लेटर्स लिखें, फॉर्मल लेटर्स, और उनके एनवेलोप्स के ऊपर उनके एड्रेसेस लिख के पोस्ट कर दें. तो मैंने आपके साथ एक फॉर्मल लेटर और एक एप्लीकेशन प्लान कर ली. मैंने कहा ऐसा ना हो कि हम इस टॉपिक को मिस कर दें. अगर एक हमें चांस लग रहा है, मौका लग रहा है फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग को रीकैप करने का, रिफ्रेश करने का, उसका फॉर्मेट देखने का, तो व्हाई नॉट डू इट. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मल लेटर फर्स्ट, क्योंकि इस बोर्ड पे लेटर की जगह थी, एप्लीकेशन की जगह नहीं थी. जोक्स अपार्ट, आई हैव प्लान्ड टू डू द फॉर्मल लेटर फर्स्ट. ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर होता है आप उनको लिखते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने सिबलिंग्स को लिखते हैं, आप अपने सिबलिंग्स को लिखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर हम हर उस शख्स को जिसको हम जानते हैं उसके लिए लिखते हैं. ठीक है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं डियर से हमेशा. ठीक है, उसको हमेशा डियर से स्टार्ट करते हैं और एंड जब हम उसको करते हैं तो हम योर्स लविंगली, ओबीडिएंटली, इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं. और जब हम शुरू करते हैं लेटर तो हम हमेशा शुरू करते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू डूइंग. लेकिन फॉर्मल लेटर लिखा जाता है आपके बिजनेस एसोसिएट्स को, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है किसी भी मैगजीन के एडिटर को, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है किसी भी फॉर्मल या कोई भी बिजनेस का जो काम है उस सिलसिले में फॉर्मल लेटर लिखा जाता है. अब जब आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये 30% वेटेज है इस कंप्लीट हायरार्की की, इस कंप्लीट आपके फॉर्मेट की जो बोर्ड पे लिखा हुआ है. इसको नहीं आपने भूलना. अगर आपने फॉर्मेट भूल गए तो यू आर गोइंग टू लूज वेरी इंपॉर्टेंट 30% मार्क्स इन योर क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन. सबसे पहले आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, उसको कॉमा में इंक्लोज करना है. फिर आपने लिखना है सिटी ABC विद फुल स्टॉप्स इन बिटवीन. उसके बाद डेट, इट्स अप टू यू. यू कैन राइट टुडेज डेट, यू कैन राइट अ डेट ऑफ डेकेड्स अगो, यू कैन राइट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन विच यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन. कोई इसमें तख्तीस नहीं है कि आप डेट कौन सी लिखें. लेकिन rather than wasting your time formulating a date out, what is better for you is to write the date on which you are specifically writing this formal letter. ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस करना है सर से या मैडम से. इट्स अप टू यू. कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कंपल्शन नहीं है. अगर आपको पता है कि जिनको आप एड्रेस कर रहे हो वो डायरेक्ट सर है या मैडम है तो आप उसको उसके रिस्पेक्टिव सर या मैडम से डियर नहीं लिखना. हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आई होप यू आर हेल्दी, आई होप यू आर हेल एंड हेल्दी, ये सब कुछ नहीं लिखना. फॉर्मल लेटर में नहीं लिखते.
ठीक है। फॉर्मल लेटर में सीधा सीधा हम इस पॉइंट पे आते हैं कि इट इज़ टू ब्रिंग योर नॉलेज। अब मैंने आपके लिए क्या लेटर प्लान किया है? मैंने आपके लिए लेटर प्लान किया है कि आप ये लेटर लिखेंगे एक होटल के मैनेजर को, ठीक है, और उसको आपने कंप्लेंट करनी है कि द सर्विस एंड द फूड वाज पैथेटिक, ठीक है। आप लेटर लिखो एक होटल के मैनेजर को और उसको कंप्लेंट करो कि आपकी होटल की सर्विस और खाना जो है वो बहुत बुरा था। कैसे शुरू करोगे? आप लिखोगे सर से, आपको पता है वो सर है, आपने मैडम इरेज कर दिया, ठीक है, आपने लिखा सर, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे इट इज टू ब्रिंग टू योर नॉलेज दैट आई एम अ रेगुलर कस्टमर of your restaurant, ठीक है। Not only this, but I have held a number of functions, birthday parties, because I have functions or parties in your restaurant because I have found your food always to be up to the mark and the service best, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ आप शुरू करेंगे, बट ऑन दिस विजिट आई वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड because not only the service was slow, but the waiters were very rude. ठीक है। The food was stale, smelly, cold, as if it was cooked yesterday. I was greatly disappointed with the service and the food, and to top it off, I had been visiting with one of my friends and I had highly recommended this restaurant before I had come to your restaurant, ठीक है। So it was not only me, it was my friends also who were greatly disappointed with the service and the food. This is going to be a second paragraph. The third one will be, I request you to monitor your restaurant on regular level, and I request you to at least set up an inquiry committee to inquire why this had been placed or why this had taken place in your restaurant, since it had never been done so on previous occasions. So I expect you to take a notice of what had been recently happening in your restaurants. Thank you. Yours truly, XYZ. फॉर्मल लेटर हो गया, इसकी सारा फॉर्मेट हो गया और इसका एंडिंग होगी। ट्रूली कैपिटल नहीं होगा, ट्रूली स्मॉल होगा, ऐसी मेरा दिल कर रहा था कैपिटल करने को, ठीक है। सारा फॉर्मल लेटर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। आपका क्रिएटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने सॉल्व कर दिया। Let's move on to the last question of review 3 and then finish off this topic to carry on with another one in the next lecture. Let's finish off this topic, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट इज ऑन योर बोर्ड। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा डाला, ठीक है, सिटी ABC फुल स्टॉप डाले, डेट इट्स योर कंसेंट, सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने जो एप्लीकेशन सिलेक्ट की है वो एप्लीकेशन हमने ये सिलेक्ट की है कि हम लिखते हैं एप्लीकेशन वापडा के
मैनेजर को, योर XCN को, एंड वी आस्क दैट पर्सन टू स्टॉप द एक्सेसिव लोड शेडिंग. ठीक है. सब्जेक्ट stop the excessive load shedding. ठीक है. अब आपने यहां पर लिखना है सर. वी नो फॉर श्योर दैट ही इज अ सर. विद ड्यू रिगार्ड्स, आई वॉन्ट टू पुट योर अटेंशन, और आई वॉन्ट टू with due regards, I want you to pay attention to a grave issue that is extensive load shedding in our area. This will be your first paragraph. ठीक है. सब्जेक्ट आपने मेंशन कर दिया स्टॉप द एक्सेसिव लोड शेडिंग. यहाँ पर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया व्हाट डू यू वांट. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं कि सिंस द एग्जामिनेशंस आर नियर बाय, examinations are right next the corner, the students have to study, and with the load shedding and the severe summers, it has become next to impossible for them to study. Along with the students, the elderly has found it very difficult to bear the heat. Has found it very difficult to bear the heat. The death toll of my area has risen. Not only people are dying because of heat stroke, but people have been suffering from heat strokes as well, and we have developed a severe economic issues. Housewives have found it very difficult to cook food for the family, and thus there is a complete chaos in the community where I live. Second paragraph हो गया. आपका third paragraph हो गया I और we. Now, if you have decided to write the application on behalf of everyone in the society, you will write we. If you are writing on behalf of your own, it's your own personal application, you will write I. I or we will be thankful to you if you will pay attention towards our problem and find a solution to this excessive load shedding which has caused a lot of trouble in our area. Yours truly, XYZ. ठीक है. एप्लीकेशन का फॉर्मेट 30% वेटेज फॉर्मेट की, 50% वेटेज आपकी कंटेंट की. कंटेंट मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया, टॉपिक आपको दिया. ठीक है. यहाँ पर आपने लाइंस छोड़नी है, यहाँ पर भी आपने लाइन छोड़नी है, और उसके बाद आपने इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है. दिस इज द सोशल इशू दैट वी हैव बीन फेसिंग और वी हैव बीन फीलिंग अ लॉट लेटली. क्विक रिकैप करें आज के लेक्चर का. आज हमने किया लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, और उन दोनों का एक एक एग्जाम्पल की. हमने उनके ऊपर हेल्पिंग वर्ड्स लिखे और साथ साथ ऑरली लेटर और एप्लीकेशन को डिस्कस किया. इट वाज अ फॉर्मल लेटर, and again I want to reinforce that 30% weightage is that of the format, so don't forget the format, do your correct format. 20% weightage is that of your punctuation and the sentence structure, and 50% weightage is that of your content. So be very careful in all the three areas as far as your creative writing is concerned. We will meet together in the next lecture. By that time, be very careful, learn the formats and prepare your English, because I want everybody to get more than 90% in your English lessons. ठीक है? Faiza Nadeem saying Allah Hafiz from here, and we will meet inshallah soon with another lecture. Allah Hafiz.